हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 1 से 9 तक पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल साइन पावर 4x dx। देखो इसको ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब भी बात वही है, घातों के ऊपर जब घात होती है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को देखो ऐसे लिख दें हम, या इसका मान निकालें cos 2x के सूत्र से। देखो सूत्र ये होता है cos 2x का साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो ये इधर लेके आए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और ये उधर लेके जाए -cos 2x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान आएगा 1 - cos 2x अपॉन ये इंटू वाले इधर लेके आएंगे अपॉन में 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया 1 - cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ रख देंगे 1 - cos 2x अपॉन 2। पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर dx। उसके बाद देखिए ये होल स्क्वायर है, ये खोल दें तो देखो ऊपर a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो एक ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर -2ab। तो 2 और ab की जगह पर ये cos 2x अपॉन इस 2 का वर्ग करेंगे 4 इंटीग्रल dx। इसके बाद देखिए ये 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहरी ले लें, क्या बचा 1 प्लस इस cos स्क्वायर 2x का मान फिर रखें, कहाँ से, ये मान वहीं से रखेंगे cos 2x के सूत्र से। cos 2x का सूत्र क्या होता है, cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x - 1। अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का वन अंदर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस के 1 बराबर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x। 2 का इधर भाग लगेगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। इधर क्या बचा अब cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू निकली cos 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, यानी जो ये x है इसका डबल दे रहा है। तो यहाँ देखो अगर x होता है तो यहाँ पर 2x हो जाता है, अगर यहाँ पर 2x कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर सीधा सूत्र बन जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 और ये -2 cos 2x dx। सही है, ये 1/4 बार ले ली 1 और इसकी जगह ये रख दिया ये, और -2 cos 2x dx 1/4 इंटीग्रल। इसे देखो भिन्न की तरह सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2 प्लस cos 4x प्लस 1, 2 का इधर भी हो जाएगा तो -4 cos 2x अपॉन 2 dx। तो 1/4 इंटीग्रल 2 और 1 कितना होगा ये 3 प्लस के ये cos 4x और ये -4 cos 2x। देखो अपन वाले 2 ये बाहर ही ले लें तो इधर बार कर लें, ये तो गुणा में आ जाते 1/2। सही है, ये अपन वाले बाहर ही कर लिए। तो अब क्या हो गया ये 1/8 dx। अब समाकलन कर देंगे, 3 का समाकलन कितना हो जाएगा, हमने बताया था अगर कांस्टेंट हो तो उसके साथ x जोड़ दीजिए, प्लस cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन इस 4x का दोबारा फिर और दोबारा में अवकलन होता है तो 4 -4 cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन इस 2x का दोबारा फिर 2। तो 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार प्लस के c। तो 1/8 का अंदर गुणा करें तो 1/8 का यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x/8। अब ये लिख दें, देखो 1/8 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 हैं, तो 2 से ये 8 कट जाएंगे 4 बार, तो कितना बचेगा -1/4। 1/8 का गुणा इस वाले पद में कर रहे हैं, 2 से ये 8 कट गए 1/4 और ये sin 2x है sin 2x प्लस अब इसमें कर दें तो 1/8 का गुणा ये 4 में करेंगे sin x अपॉन 4 में, तो ये हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस c। 11वां सवाल है इंटीग्रल cos पावर 4 2x dx। देखो इसका भी जो सूत्र है जैसा 10वां सवाल किया था वैसा ही खोलेंगे। तो पहले इसको मैं ऐसा लिख दें cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, जैसा पिछले सवाल में किया था सेम वैसा ही।
स्क्वायर पे स्क्वायर है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आप देखो यहाँ से जो ये लगाया था cos 2x, इसका सूत्र क्या था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये उधर भेज देते थे, तो cos 2x प्लस 1/2 ये आती थी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, यानी यहाँ पर अगर x होता तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 2x करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, इसका डबल ये। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हो जाएगी cos 4x प्लस 1/2, cos 4x प्लस 1/2। इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू लिख दी, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर इंटीग्रल dx। अब देखो होल स्क्वायर खोल दें तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए बी की जगह पे ये cos 4x इंटू 1 या इतना ही अपॉन 2 का वर्ग करेंगे 4 dx। ये 4 जो अपॉन में ये बाहर ले लें, कांस्टेंट है इंटीग्रल। अब देखो एक बार फिर यहाँ से मान रखें cos स्क्वायर 4x का, जैसे यहाँ पर हमने बताया था यहाँ cos स्क्वायर x है तो यहाँ पर इसका डबल होता है। अगर यहाँ पर 4 कर दें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8। तो इसका मान हो जाएगा cos 8x और बाकी सब वैसा ही प्लस के 1/2। इसका मान हो गया ये cos स्क्वायर 4x का यहाँ पर, और प्लस का 1 है, प्लस का 1 और ये प्लस के 2 cos 4x dx। देखो ये 4 तो बारी ले लिए थे, इसका मान रख दिया ये, और जो था वो लिख दिया। अब देखिए 1/4 ये ऐसे ही रखें इंटीग्रल, इससे भिन्न की तरह सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसा ही cos 8x प्लस 1 प्लस 2 का इधर गुणा होगा तो 2 प्लस 2 का इसमें गुणा होगा तो 4 cos 4x और अपॉन में 2 dx। उसके बाद देखिए ये 2 जो हैं कांस्टेंट ये बाहर ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/8, तो ये बाहर आ जाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा। इंटीग्रल क्या बचा, cos 8x और प्लस ये लिख दें आगे 4 cos 4x और प्लस क्या बचा, 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गए, 3 dx। अब कर देंगे समाकलन, तो 1/8 cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन इस 8x का दोबारा फिर 8 प्लस 4 cos x का हो जाएगा sin 4x अपॉन इस 4x का दोबारा फिर 4 प्लस 3 का हो जाएगा 3x। तो 4 से ये 4 कट जाएंगे, तो एक का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखो एक का यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, sin 8x अपॉन 64 यानी 64, ऐसा ही हो जाएगा। तो 1/64 और ये sin 8x प्लस 1/8 का गुणा यहाँ करें तो ये क्या हो जाएगा, sin 4x और ये तो कटी गए तो 1/8 का गुणा इसमें कर दिया और प्लस 1/8 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3x/8 और प्लस के c, ये हो गया आंसर। नहीं 12वां सवाल है इंटीग्रल sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के cos x dx। अब देखो sin स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू वो नहीं रखेंगे cos 2x से निकाल के। देखो इसमें जैसे ये हमने बताया था नीचे अगर cos के साथ 1 होता है तो इसे काटना होता है, काटते कैसे कि cos x का सूत्र खोलें तो हाफ एंगल के पदों में खुलेगा। अगर cos 2x होता तो डायरेक्ट ही खोल देते cos 2x वाला लगा के, cos x है तो हाफ एंगल के पदों में खुलेगा। तो अब जब नीचे खुलेगा हाफ एंगल के पदों में तो ऊपर भी खोलना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं रखेंगे cos 2x के सूत्र से निकाल के, इसे भी हाफ एंगल के पदों में खोलेंगे। जैसे sin 2x का सूत्र क्या होता है, 2 sin a cos a, उसी प्रकार sin x का क्या हो जाएगा, देखो इधर वैसे ये sin x का हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। देखो अगर यहाँ पर ऐसा होता sin 2x तो क्या होता 2 sin x cos x, यानी 2x होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर उससे एक आधी यानी आधी, यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर उसका आधा यानी x और x। अब यहाँ पर x है तो इसका भी आधा हो जाएगा, x/2 ये होता है एंगल का सूत्र। अब देखो यहाँ स्क्वायर लगाना है तो इसका स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो चाहे होल स्क्वायर करो या यहाँ स्क्वायर लगा दे, एक ही बात है। इधर स्क्वायर हो गया, अब इधर स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साइन का हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आ रही बात समझ में? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू ये निकाल दी। अब कॉस की कैसे निकालें भाई? कॉस का भी हाफ एंगल के पदों में सूत्र खोल देंगे जिससे वन कट जाए, ऐसा खोलेंगे तो सूत्र ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के वन पिछले। अब देखिए मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना आया 4 निकाला है ये भी हमने, 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ये फॉर्मूले याद रखना, ये हाफ एंगल के पदों में। तो देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई पूरा कट जाएगा। क्या बचा 2 और 2 ये बार ले ले कॉन्स्टेंट के अंदर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इतना ही बचेगा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान निकालेंगे कॉस एक्स के सूत्र से। देखो कॉस एक्स हाफ एंगल वाले सूत्र से ही निकालेंगे क्योंकि हाफ एंगल है ना। तो कॉस एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा साइन के पदों में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना ही हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालें कितनी निकलेगी, तो ये निकलेगी, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन टू, इतनी निकलेगी यहाँ से। तो देखो 2 और इंटीग्रल इसका मान रख दीजिए 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन टू डी एक्स। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस के कॉस एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर दें, देखो 1 का कितना हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स और प्लस के सी, आंसर हो गया कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो देखो यहाँ सूत्र खोल दें कॉस 2x का, कॉस के पदों में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे यहाँ पर कॉस 2 अल्फा का भी खोल दें तो उसका भी कितना यहाँ माइनस और लगाए तो ये माइनस कॉस 2 अल्फा क्या होता है, ये भी कॉस के पदों में खेलें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 इतना हो जाएगा। कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है, तो ऐसा कर रहे हैं माइनस ना लगा, कोष्टक ना लगा के ये माइनस का अंदर गुणा ही कर दे रहे, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा अपॉन ये ऐसे ही कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ऊपर कॉस 2x का और कॉस 2 अल्फा का दोनों का सूत्र खोल दिया कॉस के पदों में। देखो इस -1 से ये +1 कट जाएगा और ऊपर से 2 कॉमन ले लें, वो कॉमन वाली बाहर ही निकाल ले रहे हो, कांस्टेंट है। अब क्या बचा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब देखो ऊपर ऐसा सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, जो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो वैसा यहाँ कर दें एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी अपॉन ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा से ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कट जाएगा। अब क्या बचा 2 इंटीग्रल ये कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। अब करते हैं समाकलन, देखो समाकलन करेंगे तो 2si इसका समाकलन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस अल्फा कितना होगा, देखो इसमें एक्स तो है नहीं तो ये कांस्टेंट माना जाएगा पूरा, जिस संख्या में एक्स नहीं होती है वो कांस्टेंट मानी जाए। तो हमने बताया था कांस्टेंट का वो समाकलन कैसे करते हैं कि कांस्टेंट ऐसा ही इंटू इसके साथ एक्स कर देते हैं, ये बताया था कारण सहित क्यों ऐसा होता है प्लस के सी। तो 2 साइन एक्स 2 का अंदर गुणा कर दें तो 2 साइन एक्स और प्लस 2 का इधर करेंगे तो 2x कॉस अल्फा प्लस सी। देखिए 14वां सवाल है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन 2x। तो ये ऊपर ऐसा ही रखें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन
इस वन का मान रख दें जो एक सर्वसमीकरण होती थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन। तो वन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, और प्लस के साइन 2x। इसका सूत्र बोलने क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ऊपर ऐसा ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे देखो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे इतना ही आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद देखिए अब इसको अगर टी मान लें तो इसका ये अवकलन दे रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ मान लेंगे माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अवकलन करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये देखो दे रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी क्या रख देंगे डी टी अपॉन, इसे हमने टी माना तो घात 2 है तो टी पर घात 2। देखो टी पर घात 2 है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर घात माइनस के 2 हो जाएगा डी टी। अब इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा टी पर घात, एक ऐड करेंगे तो ये माइनस के 1 और ऐसा ही नीचे माइनस के 1 प्लस के सी। उसके बाद इधर कर दें, देखिए ये माइनस ऊपर ही जाएगी तो माइनस एक का भाग इसमें देंगे इतना ही रहेगा, और ये नीचे लेके आए तो ऐसा हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी, सही है। टी पावर माइनस 1 है, नीचे लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 1, तो टी लिखें या टी पावर 1 लिखें एक ही बात है, और प्लस के सी है प्लस के सी, तो माइनस 1 अपॉन टी का मान रख दें, टी हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस के सी, ये आंसर हो।